कंटेम्प्ट हो रही और है। वो बात लॉजिकल भी है। हाँ। तो ये जो आज इन दो जजेस की तरफ से आई बातें, ये यानी अनप्रेसिडेंटेड जो जिस तरीके आपने से इतनी देर रिपोर्टिंग की है, कभी आपने अपनी पूरी रिपोर्टिंग करियर के अंदर इस तरह की तल्ख कलामी देखिए, और ओपन जाइब्स बगैर ये लग रहा है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह को आइसोलेट किया जाए, और कर चुके हैं काफी तक जजेस। देखिए, एक तरफ उनको जब ये जस्टिस काजी फैसल को निकालना था तो उनको कहा गया कि आप हमारे लीडर हैं, आप लीड करें। जब निकाल के सारे बेनिफिट ले लिए, बेनिफिशियरी अब कहते हैं जी हम आज सभी तो इस पे भी सवाल उठा कंटेम्प्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। उन्होंने कहा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देखिए, है क्या, मुझे पहले बता दीजिए। conflict of interest रात 11 बजे के बाद तक तो हम लोग केसेस सुनते हैं और हम पे ये सवाल उठाया जा रहा है। ये बात ये है कि जो आईनी बेंच, जहरी बात है, उसकी पोजीशन उस जज की ज्यादा डिफरेंट है और आम केसेस वाली और है। जैसे जमाल मंदोखेल जो हैं वो उनका आईनी बेंच का हिस्सा है। जैसे मोहम्मद अली मजहर अगर पुराना निजाम रहता वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन पाते, अब बनेंगे। वो मजबूत उम्मीदवार हैं। हाँ, सबसे उम्मीदवार है। हाँ। तो 26वीं आईनी तरमीम के वो देखें तो अगर 3 महीने में जिस तरह के मामलात इनके पास आए हैं, जो पावर को पॉलिटिक्स को शेप करते हैं और इंपॉर्टेंट केसेस वो इनके पास लगे हैं, मंसूर अली शाह के पास क्या लगे। ये अगर ये समझते हैं, सिंध हाई कोर्ट में हमने देखा है कि एक जज ने कहा जी कि हमारे और जज नहीं, सीनियर जजेस को आपने इग्नोर किया, और उसमें जस्टिस जमाल भी थे उस हिस्सा जिन्होंने 9वें नंबर के जज सिंध हाई कोर्ट को आईनी बेंच का सरबराह बनाया। वो हमेशा तस्करा भी करते हैं इस बात जी का। जी। तो वो एक जज ने सिंध हाई कोर्ट में कहा जी कि मेरे 8 सीनियर जजेस को इग्नोर किया गया, मैं आईनी बेंच कैसा नहीं बनता। जमाल मंदोखेल साहब भी अगर ये बात करते तो फिर बात थी। वो कहते हैं जी मुझे आइन का तकाजा है, मैं बैठता हूं। तो आइन में तो आर्टिकल 211 में बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। यहाँ फिर इफ्तिखार चौधरी हो या काजी फैसल हो, उन्होंने फायदे उठाए। खुद 209 आर्टिकल बड़ा क्लियर है उसकी लैंग्वेज। जैसे जमाल मंदोखेल ने मज़ाहिर नकवी को रिटायरमेंट के बाद कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हालांकि टैक्स में ये चीज नहीं है, आइन में ये चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने आइन की तशरीह की है। तो आइन की तशरीह जो है वो मुख्तलिफ फैसलों में जो मंसूर अली शाह बात कर रहे हैं, और इस पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको इस तरह एक मौजूदा हालात में एक तरफ बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, जो सबसे अहम केस था वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन 3 महीने नहीं लगाई गई। कोर्ट पैकिंग हो रही है, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जज सियासी जमातें लगा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जज जो हैं जो आ रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पे हुकूमत अपनी मर्जी के जज चुन के लाएगी, यहाँ कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। अब 26वीं आईनी तरमीम बेशक फुल कोर्ट सुन भी ले तो हुकूमत ने उसका माहौल बना लिया है, अब वो उनको मसला नहीं है। तो इसमें ये जजेस से सवाल तो होता है कि ये आईनी बेंच के हिस्सा थे, जैसे जमाल और जैसे मोहम्मद अली मजहर, जैसे अमीनुद्दीन खान, सबसे पहले केस इनको 26वीं आईनी तरमीम का लगाना चाहिए था। इन्होंने 3 महीने डिले क्यों किया? और एक तरफ अगर डिले किया तो जजेस की अपॉइंटमेंट को रुकवाया क्यों नहीं कि जब तक हम तरमीम पे फैसला नहीं करते आप रुक जाएं, आप मजीद ये सिलसिला रोकिए और इंडक्ट ना कीजिए। आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला एक आर्डर आएगा कि जो मजीद अपॉइंटमेंट है थोड़ी रोकी जाए। हाँ। लेकिन नहीं है। मुझे याद है 18वीं तरमीम में जब इस तरह का मामला आया तो इफ्तिखार चौधरी ने वो चीजें फिलहाल रोक दी थी कि जब तक फैसला ना हो कि ये सीरियस फीचर की वायलेशन तो नहीं हुई जो आईनी तरमीम 18वीं तरमीम में हुई। जब अप्रूवल हुई तब जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद। लेकिन यहां हमने देखा कि जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, आईनी बेंच बन रहे हैं मर्जी की हुकूमत के, और दूसरी तरफ सारा इल्जाम जो है वो मंसूर अली शाह पे लगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ओथ दोनों जजेस का एक है। तो तकाजा तो ये है कि यहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती और कहा जाता है कि जी नहीं, हमारे सामने जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद टेक्स्ट है वो बड़ा क्लियर। देखिए, आइडियल सिचुएशन में हसनात आज जब 6 रुकनी बेंच बैठा था और विड्रॉ करना चाह रहा था आपका एडिशनल रजिस्ट्रार, विड्रॉ करके मामला खत्म हो जाना चाहिए था उधर ही, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा, ठीक है ना। मगर ये बात बढ़ाई गई, सुनी गई, मजीद सुनी गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने कभी इस तरह के रिमार्क्स और ओपन बैशिंग नहीं देखी। मगर देखिए, बल्कि एक जज पे तो आप देखें डायरेक्टली आर्टिकल 6 की बात की गई ना जी, आइन की वायलेशन आप कर रहे हैं तो, और इतने तंज किए गए बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि मगर आप जो कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब आइसोलेट हो गए, आज अतर मिनल्ला साहब ने भी जब ये बात हो रही थी, जब जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर साहब बात कर रहे थे, मेरा जज तेरा जज अब बैठेंगे नहीं, जजेस कमेटी में नहीं बैठेंगे, अगला कोई इल्जाम लगा दिया करेगा, ये क्या तरीका कार है, यू नो, ये इसको तो इंडोर्स किया अतर मिनल्ला साहब ने। देखिए, अतर मिनल्ला साहब भी मेरा ख्याल है कि उन जजेस में से हैं जो समझते हैं कि मौजूदा हालात नहीं है कि हमें जो है वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी विद इन इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल यूनिटी हो, 26वीं आईनी तरमीम हम तब टेकअप करें जब हालात बाहर के मुवाफिक हों, हुकूमत थोड़ी कमज़ोर हो,
क्योंकि हुकूमत ने भी वादे पैगाम दे दिया है जो अमीनुद्दीन खान साहब की जूरिस्प्रूडेंस है आईनी बेंच के सरबराह की, कि अगर फैसला एक इदारा समझता है कि गैर आईनी है तो फैसले पे अमल दरामदी ना कर। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट भी आपके पास है। जब जज ही जजेस की जजमेंट नहीं मानेंगे और दूसरों को इंस्टिगेट करेंगे कि ना माने, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। तो अतर मिनल्ला साहब का ये है कि थोड़ा सा टाइम लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब को ये मामला है कि वो ये समझते हैं कि एक तरफ कोर्ट पैकिंग हो रही है, आईनी बेंच बन रहे हैं, हर चीज की एंडोर्समेंट करवाई जा रही है, 20-25 साल का मंसूबा बन रहा है और हम जो है वो चुप करके बैठे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। तो ये एक मसला आ रहा है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज कहा हसनात कि ये ऐसे तो आधे जजेस कोर्ट में बैठ ही नहीं सकेंगे, तो उन्होंने तो ये एंडोर्स किया। उनका ये था और ये बात ठीक है, क्योंकि उनका ये था कि कंटेम्प्ट का मामला चीफ जस्टिस और कमेटीज को नहीं इस तरह कहना चाहिए था कि उनको ये सारा कुछ अवॉइड हो सकता था अगर जस्टिस याया अफरीदी साहब पिछले 48 घंटों में ही कोई एक्शन लेते। सारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस याया अफरीदी पे है। याया अफरीदी जो है बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें, वो आईनी बेंच को मजबूत कर रहे हैं। और उनके सामने जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मामला रख बीइंग कमेटी मेंबर कहा था कि फुल कोर्ट बनाए, 24 आवर्स के बाद तो फिर उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने जुडिशियल कमीशन की मीटिंग बुला ली और जो हुकूमत चाहती थी, हुकूमत को उनकी मर्जी के जज आईनी बेंच का हिस्सा हो गए और कहा जी कि आईनी बेंच का मामला है, जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब ने कहा हमारा तो एक ही वोट होता है और वो एक ही आता है हमारे बंदे अगर के, ये दूसरे पे 11-11 अगर ये फुल कोर्ट याया अफरीदी साहब बना देते और फिर जो जैसे मंसूर अली शाह ने अपने आज खत में बात की, अब खत था उनका, वो यहाँ आज ऐसा लग रहा है कि उसका जवाब भी जैसे जमाल ने अपने रिमार्क्स में दिया कि जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव खत था, उसका जिक्र ही नहीं किसी आर्डर में, आप कैसे उसको वो बात कर रहे हैं। वहां ये बात हुई कि जैसे याया अफरीदी ने, मंसूर अली शाह कहते हैं कि वहां बात हुई कि मैं 4 रुकनी बेंच बनाऊंगा। जो ही मैं घर पहुंचा तो 6 रुकनी बेंच नोटिफाई हो गया और उसमें वो जज जो कमेटी के मेंबर थे, बगैर ये लगा कि उन्होंने जो आज जो मंसूर अली शाह साहब के साथ हुआ है, इसमें याया अफरीदी साहब ने पूरी जो है वो फैसिलिटेशन की है, जिस तरह का बेंच बनाया। देखिए, मैं देख रही थी इश्यूज जो रेज हो रहे हैं आजकल, जो सबसे बड़ा थॉर्न बन रहा है, ये जुडिशियल ऑर्डर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, फुल कोड बनाना है नहीं बनाना ट्रैकोटमी ऑफ पावर का है, जिसके ऊपर आज भी तीसरी समात में तमाम तर वकला 26वीं आईनी तरमीम वाली हेयरिंग के अंदर बार बार बजिद थे कि भी आप फुल कोड बनाएं, जिसके ऊपर उधर भी रेजिस्टेंस आई, जस्टिस मंदोखेल साहब की, जस्टिस मजर की, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये तो कहीं नहीं लिखा, बना तो सकते हैं आप। देखिए तो ये सवाल, असल सवाल ये है कि अगर आप समझते हैं एक बेंच के सामने एक ऑब्जेक्शन आता है कि आपकी जुरिडिक्शन नहीं, तो उस बेंच ने खुद ही डिसाइड करना है ना कि मेरी है या नहीं। हसनात, मेरा मसला और है, मैं तो आई एम जस्ट लुकिंग एट कि जो फायरवर्क्स आज देखने को मिले हैं, वो एक जज साहब कह रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के अंदर ये लेकर जाओगे, बताना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है पहले बताना पड़ेगा। ही इज एडमेंट। सो आप कह रहे हैं कि इवन इफ द प्रेजेंट entire set of all the judges of the Supreme Court sit down, sir, ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर लग रही है, ये तो जुडिशियल सिविल वॉर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस माजरत के साथ। जी दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। बिल्कुल ये इसी तरह की सूरत हाल है और हुकूमत के ऑब्जेक्टिव कामयाब रहे हैं। एक तरफ वो जज हैं जो एग्रीव्ड हैं 26वीं आईनी तरमीम की, और एक तरफ बेनिफिशियरी हैं 26वीं आईनी तरमीम जो कि नहीं मान रहे ना। इसका हल यही है, आज कुछ वकला ने इसकी सजेशन दी कि सारे जज बैठ जाएं, बेनिफिशियरी भी और एग्रीव्ड, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो। लेकिन अब बाज़ाहिर ये लग रहा है कि अब सबको बिठाया जाएगा, क्योंकि जब 8 जज आ जाएंगे फरवरी में, तो हुकूमत को इस और इन द प्रोसेस आपके रेगुलर बेंचेस इन अ वे ओएसडी हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। जुडिशियल ऑर्डर माना जा रहा है, खिलाफ उनके तंदो-तेज बयान भी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सीरियस फीचर आइन में जमहूरियत है। आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नहीं हुई अभी तक। जी बिल्कुल, रिजर्व सीट का जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उस पे काश जैसे मोहम्मद अली मजहर जो खुद सेक्रेटरी हैं वो कुछ सवाल करते, लेकिन नहीं किया गया। मगर ये सवाल उठा है अदालत के अंदर, वो जैसे आयशा मलिक ने जी किया। बिल्कुल। तो देखें ये इख्तलाफ है, जजेस देखें इस वक्त शदीद इख्तलाफ है, लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि आईनी बेंच को मजीद मजबूत आपको इख्तलाफ किस तरह का लग रहा है? 8-7 का लग रहा है? अभी तो आप कह रहे थे वो अकेले हो गए, बट दे स्टिल जस्टिस साहब। देखिए वहां जो 8 जो 7 हैं वो भी इस चीज पे अकील अब्बासी साहब हैं। 7 जो है उनमें भी ये इख्तलाफ है कि टाइमिंग पे, जैसे मैंने बताया, वो समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक नहीं हुई, लेकिन टाइमिंग पे उनको मसला है कि टाइमिंग फिलहाल नहीं है, हमें फिलहाल जुडिशियल